बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं आपको आज बताऊंगा कि आफाक का जो स्कूल लॉगिन है उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप फॉर्मेटिव सबमिटिव वो पेपर किस तरह जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसके लिंक पर जाना है। ये आप आफाक की स्कूल साइट पे लॉगिन पर आ गए हैं, जहां से आपने पेपर जनरेशन वगैरह और फॉर्मेटिव और सबमिटिव पेपर जनरेट करने हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को आफाक की तरफ से यूज़र नेम और पासवर्ड मिला होगा, वो आपने इसमें वो यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है। जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड लगाएंगे तो आप लोगों को ये डैशबोर्ड नज़र आएगा। ये डैशबोर्ड आपको कुछ फीचर्स इसमें नज़र आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपके डैशबोर्ड पे जब लॉगिन करेंगे आपको इसमें प्रोफाइल का एक लिंक नज़र आएगा, प्रोफाइल व्यू और चेंज पासवर्ड। आप सबसे पहले जैसे ही आपको लॉगिन मिलता है वो जेनेरिक पासवर्ड होगा या आपको चेंज करके दिया गया है आफाक की तरफ से। आपने इसको क्या करना है कि चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है और जो आपको पुराना पासवर्ड दिया हुआ है उसका जो नया पासवर्ड है वो आपने इधर लगा देना है। जैसे ही आप ये नया पासवर्ड लगाएंगे और चेंज पासवर्ड करेंगे वो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा सक्सेसफुली। पहला काम आपने क्या किया है कि पासवर्ड चेंज किया। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये आपके पास आपकी स्कूल की प्रोफाइल है। इसमें स्कूल का लोगो वगैरह नहीं लगा होगा, ईमेल वगैरह कुछ फील्ड नहीं होगी। वो आपने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड रीड ओनली मिलेगी, जो कि आप चेंज नहीं कर सके। स्कूल का नाम, स्कूल अगर चेन के थ्रू है तो चेन आ जाएगी। अभी फ़िलहाल आफाक के स्कूल हैं जिसकी वजह से उसी के थ्रू है। और स्कूल का एड्रेस, स्कूल ईमेल और कॉन्टैक्ट पर्सन मोबाइल, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील वो आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद रीजन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी पेशावर है, पेशावर जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कूल आपके सामने निकला हुआ है, जूम कोड, यूसी नंबर, यूसी नेम, ये पंजाब के लिए या उसके लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर लोगो चेंज करना चाह रहे हैं, इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट कर लें। और इसके अलावा अगर कोई नया लोगो अपलोड करना चाह रहे हैं वो आप अपलोड कर लें। ये लोगो जो है आपके स्कूल्स के पेपर्स पे और फॉर्मेटिव सबमिटिव पेपर सब के ऊपर शो होगा। इसलिए बेहतर है कि आप कोई स्क्वायर में और जैसे ये बैकग्राउंड के बगैर या वाइट बैकग्राउंड में जो आप नज़र आ रहा है इस तरह का उभरेंगे। जैसे ये चीज़ें आप दे देंगे तो आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी ये प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। हमने सबसे पहले देखा स्कूल लॉगिन आपको मिला है, उसको सबसे पहले तो पासवर्ड चेंज किया है, उसके बाद उसकी प्रोफाइल चेंज की है और उसके बाद अब आप आ जाएंगे इसके डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जो इसका एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो स्कूल का डैशबोर्ड है, इसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये ऊपर QR कोड्स लगे हुए हैं, ये हमारे दूसरे जो स्टूडेंट असेसमेंट उसका है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का है। और स्पोर्ट मटेरियल जो गूगल वगैरह पे पड़ा हुआ है, ये वो स्पोर्ट मटेरियल के लिंक्स है। तो उन पर क्लिक करेंगे या मोबाइल के थ्रू आप स्कैन करेंगे तो वो आपको उन लिंक्स पे ले जाएगा। तो अब हम चलते हैं जो हमारा अब नेम पेपर जनरेशन का स्टेप्स है, जिसमें हम इसमें जो 4 तरह के पेपर जनरेट कर सकते हैं। मसलन 2 तरह के पेपर हैं और 2 उनकी ऑप्शंस आगे मजीद। फॉर एग्जांपल फॉर्मेटिव पेपर्स और सबमिटिव पेपर्स, यानी इसके थ्रू हम फॉर्मेटिव होता है जो आपने टर्म वाइज या चैप्टर्स वाइज या इस तरह डिफरेंट कंटेंट की बेस पे, फॉर्मेटिव की बेस पे अपने पेपर जनरेट करने हैं। यूनिट वाइज जो आपने
जनरेट करने हैं। यानी यूनिट वाइज जो पेपर आप जनरेट करेंगे वो फॉर्मेटिव पेपर होगा, और फॉर्मेटिव में हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, एक ऑटो पेपर्स की, एक मैनुअल पेपर्स की। और इसी तरह सबमिटिव पेपर्स हैं, उसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन होगी, ऑटो पेपर्स की और सबमिटिव मैनुअल पेपर्स की। सबमिटिव पेपर जो एंड टर्म यानी फर्स्ट सेकंड या फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो सबमिटिव होता है, यानी उसको एंड टर्म जो होता है एग्ज़ाम, उसको सबमिटिव कहते हैं। फॉर्मेटिव यूनिट वाइज या इंटरनल एग्ज़ाम्स एक किस्म के होते हैं, और सबमिटिव वो फाइनल एग्ज़ाम ही होते हैं। तो अब इस पे हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जनरेट फॉर्मेटिव ऑटो पेपर। ऑटो पेपर जनरेटिव, इसकी आपको सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो इसकी जो है सेटिंग्स, उसकी ऑलरेडी पहले डिफाइन है एडमिन की तरफ से। ये फॉर्मेटिव का ऑटो पेपर, इसमें MCQ 10 होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 6 होंगे, लॉन्ग ये ऑलरेडी डिफाइन है आफाक की तरफ से। इसमें टोटल 32 क्वेश्चन होंगे आपके इस पेपर में, और टोटल 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये आपकी प्री डिफाइंड है, जो कि ऑटो पेपर में जो पेपर बढ़ने की जो आपका स्ट्रक्चर है। और इसी तरह ये अगर मैनुअल में जाएंगे, ये फॉर्मेटिव के मैनुअल में जनरेट में जैसे ही आप ये चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म का बनाना है, सेकंड का, या जिसका बनाना है, वो ऑटोमेटिकली आपको ये चैप्टर्स वगैरह के अंदर से बनाना या यूनिट वाइज बनाना है, वो करेंगे तो वो आपको उसी स्ट्रक्चर पे, जो स्ट्रक्चर अभी आपको शो कराया है, इस स्ट्रक्चर की बेस पे आपको पेपर जनरेट कर देगा, उतनी यूनिट का या उतनी चैप्टर्स का। तो दूसरी हमारे पास ऑप्शन है ये ऑटो के अलावा मैनुअल। मैनुअल में क्या होगा, जैसे ही आप इस पे सिलेक्ट करेंगे, वो आप इसमें बजाय ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में ये जो क्वेश्चंस की डिवीज़न है ना, ये आपको जो है फॉर एग्जांपल इंग्लिश उर्दू पे चले जाएं, बोर्ड पे सिलेक्ट कर लें, उसके बाद सीरीज़ कर लें, फिर ग्रेड कर लें, साइंस फर्स्ट यूनिट। इसमें आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आई है उसको आप मैनुअली जो है ना ऐड कर सकते हैं। वही जो ऑटो पेपर में फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देते हैं कि हमारे पास 5 MCQ हों, और MCQ जो मार्क्स हो वो फॉर एग्जांपल वो 2 मार्क्स का हो, 5 × 2 10 का हो जाएगा। और इसकी जो हेडिंग हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑटो में बता रहा हूँ, ये वाली जो MCQ 10 क्वेश्चंस होंगे और हर मार्क्स 1 का होगा, तो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। और ये उस ब्लॉक की MCQ ब्लॉक के जो फर्ज करें 2 MCQ होंगे, उसकी 2 ब्लॉक्स अगर होंगे तो उनकी हेडिंग क्या होगी, चूज़ द करेक्ट आंसर, ये चूज़ MCQ या कोई भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह MCQ है, इसी तरह मैच करूँ कोई, अगर कोई फर्ज करें आपने सिर्फ MCQ का बनाना है और शॉर्ट क्वेश्चन का बनाना है, तो आपने MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और उनका पेपर आपने बना लेना है। तो ये आपको आपके सामने शो करवा देगा कि आप कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आप बना रहे हैं। उसके बाद इसके नीचे नोट है, वो पेपर के ऊपर अगर कोई नोट देना चाह रहे हैं फॉर्मेटिव के ऊपर, ये नोट आपको पेपर के ऊपर शो हो जाएगा। ये आपको जैसे पेपर हम शो करवाते हैं वो आ जाएगा। अभी हमने फॉर्मेटिव पेपर देखा है, और फॉर्मेटिव पेपर जनरेट करने का आपको बताते हैं। जैसे फॉर्मेटिव पेपर आप जनरेट करेंगे, फॉर्मेटिव पेपर को जनरेट करने के लिए आपने सेलेक्ट करनी है लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम, उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद सीरीज सेलेक्ट करनी है, फिर ग्रेड सेलेक्ट करना है, और उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट के बाद आप यूनिट 1 का बनाना चाह रहे हैं, और चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों चैप्टर्स का बनाना चाह रहे हैं। ब्लूम लेवल भी आ रहा है, पेपर डेट है, नंबर ऑफ पेपर्स, एक पेपर है या 2 पेपर्स बनाना चाह रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको वो बना देगा। फॉर एग्जांपल एक पेपर बनाना चाह रहे हैं तो फॉर्मेटिव पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ये लास्ट वाला पेपर जो अभी हमने साइंस का किया है वो बन के आ गया।
अब ऑटो पेपर जो जनरेटिव है उसमें हमारे पास ये देखें व्यू पेपर तो जैसे व्यू करेंगे वो पेपर आपको नई विंडो में ये पेपर आपको शो कर देगा। ये आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये हमारे पास पेपर आ गया। पेपर की डिफरेंट ऑप्शन है, ये प्री डिफाइन हमारे पास पेपर बन के आ गया। अब इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, PDF लेना चाहिए, ये पेपर हमारे पास व्यू हो गया। ठीक है, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और ये लोगो भी आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। और ये फॉर एग्जांपल ये चूज़ द करेक्ट आंसर है, ये वाली चीज़ें इसके ऊपर हमारे पास आ गई। जैसे ही हमारे पास ये पेपर आ गया और इसके बाद हम जाते हैं बैक उसी पेपर पे। इसमें ऑप्शन हमारे पास व्यू ऑब्जेक्टिव पेपर को हम सेपरेटली भी देख सकते हैं, सब्जेक्टिव पेपर को भी देख सकते हैं, और उसके अलावा इस पेपर को एज अ PDF एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। व्यू पेपर विद बबल शीट, यानी सिर्फ बबल शीट अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं इसकी, वो भी बबल शीट फिल करने के लिए स्टूडेंट्स से फिल करवाने के लिए वो भी इसमें हम बबल शीट भी इसमें हमारे पास हो जाएगी। उसके बाद इसका जो टीचर्स हैं उनको मार्किंग के लिए उनके आंसर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, यानी करेक्ट आंसर और क्वेश्चन का जो होगा इस तरह उसके रूब्रिक्स होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के, और साथ ही वो भी आ जाएंगे। उसके बाद बबल शीट की ऑप्शन है, वो इसी तरह वो MCQ की बबल शीट भी इसी तरह हमारे पास अवेलेबल होगी। ये मुकम्मल फीचर ये हर पेपर में होंगे, चाहे फॉर्मेटिव हो चाहे समेटिव हो। हमने फॉर्मेटिव ऑटो पेपर देख लिया कैसे इसको जनरेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिव मैनुअल पेपर भी उसी तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है वो आपने पहले ही मैंने आपको बता दिया था। इसमें जो सिलेक्शन है टर्म यूनिट 1 का ही देख लेते हैं, और उसके बाद ये ऑल कर देते हैं, ऑल सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें आप चाह रहे हैं कि 10 MCQ हो जाए और हर MCQ के 5 नंबर हो जाएं। चूज़ द MCQ का हो जाएगा, और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 10 ही शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए। 10 शॉर्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 5 का 50-50 100 मार्क्स हो गए। और ये इस तरह मेरे पास इस तरह आप 20 क्वेश्चंस होंगे और 100 टोटल मार्क्स हो गए। यहाँ पर आप नोट भी लिख सकते हैं, दिस इज़ नोट फॉर पेपर। ये पेपर्स के टॉप पे कोई भी इंस्ट्रक्शन यूज़ बॉल ब्लैक बॉल पेन और एनी इंस्ट्रक्शन यू कैन यूज़, यहाँ पर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जनरेट पेपर को क्लिक करेंगे तो आपके पास पेपर जनरेट हो जाएंगे। फॉर्मेटिव पेपर उसी तरह जनरेट हो जाएंगे, तो उनको आप उसी के सारी तरीका उसमें है। जैसे फॉर्मेटिव ऑटो पेपर जनरेट हो गया, इसमें जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं टेक्स्ट को इंक्रीज़ करने की, टेक्स्ट साइज़ डिक्रीज़ करने की, रीसेट की ऑप्शन, इसको PDF या प्रिंट करने की ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं पेपर के ऊपर। चेंज क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है चेंज करना चाह रहे हैं तो उसकी ऑप्शंस है, वो अभी आपको बाद में बताते हैं। पहले इस पे चलते हैं हम। जैसे ही फॉर्मेटिव पेपर हमने जनरेट कर लिया, मैनुअल पेपर जनरेट कर लिया, अब हमने देखना है कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। अब हमारे पास जो जैसे फॉर्मेटिव में, ऑटो में और मैनुअल में सब में यही ऑप्शंस हैं। व्यू पेपर की ऑप्शंस हैं, व्यू ऑब्जेक्टिव पेपर, यूज ऑब्जेक्टिव पेपर सेपरेटली कर सकते हैं, एक्सपोर्ट वर्ड कर सकते हैं, व्यू पेपर विद बबल शीट कर सकते हैं, आंसर और बबल शीट अलहदा अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं वो ऑप्शंस आ रही है। सारी आपको ऑप्शंस ये अवेलेबल है इसके साथ। अच्छा, इसके अलावा आप आगे हम चलते हैं। हमने फॉर्मेटिव को डील कर लिया, फॉर्मेटिव ऑटो पेपर और फॉर्मेटिव मैनुअल पेपर को। अब नेक्स्ट हमारे पास है सबमिटिव पेपर। सबमिटिव पेपर वो भी इसी तरह जैसे फॉर्मेटिव है, अगर जनरेट्स ऑटो पेपर करते हैं तो इसमें हमारे पास पहले मीडियम ऑफ या लैंग्वेज पेपर की कौन सी, इंग्लिश है, और उसका टेक्स्ट बुक
उसकी सीरीज़ कौन सी है, ग्रेड कौन सा है और उसका सब्जेक्ट क्या है, टर्म कौन से टर्म का पेपर चाह रहे हैं, थर्ड टर्म का चाह रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन से टर्म का पेपर। अच्छा, ये टर्म 1 2 3, इससे मुराद ये है कि ये सबमिटिव पेपर है। हमारे पास जो सबमिटिव सेटिंग है वो टर्म 1 का हमारा पास जो होगा, टर्म यूनिट 1 में 25% क्वेश्चन आएंगे और यूनिट 2 में 75%। टर्म 2 का जो इसी तरह हमारे पास टर्म 1 से आएंगे 25% और टर्म 2 के लिए यूनिट 1 यूनिट 2 में से 75%। इसी तरह टर्म 3 में से टर्म 3 का अगर पेपर है तो वो हमने जो टर्म 1 होगा उसमें से 25% रखा हुआ है और इसमें से टर्म 2 जो है उसका 25% और जो बाकी जो रिमेनिंग सिलेबस है उसमें से 50% रखा था। इस तरह 100 की ये डिवीजन रखी हुई है, जिसमें हमारे पास ये सबमिटिव पेपर जो है ना वो ऑटो पेपर जनरेशन में जो ऑटोमेटिकली हमारे पास पेपर जनरेट हो जाते हैं तो उसकी डिवीजन है। सबमिटिव पेपर में भी उसी तरह सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, व्यू पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर, एक्सपोर्ट पेपर, ये सारी ऑप्शंस इसमें भी अवेलेबल हैं। और उसके बाद सबमिटिव ऑटो पेपर और मैनुअल में जैसे हमने फॉर्मेटिव में देखा था, फॉर्मेटिव में क्या फ़र्क था और मैनुअल में क्या फ़र्क है, इसमें हम अपने क्वेश्चन की कितने क्वेश्चन रखने और कितने मार्क्स के करने ये मैनुअली हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी क्लास का बोर्ड सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सीरीज़ क्या होगी, कौन सी सीरीज़ की बुक है, उसके बाद हमारे पास ग्रेड है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट साइंस क्या है, साइंस करने के बाद फ्रॉम 3 में ले लें। अब हमारे पास ये टेबल आ गया, अभी आपने कितने MCQ लेने हैं। फॉर एग्जांपल हमने वही 10 और टोटल MCQ मार्क्स होंगे, ठीक है, इट मीन्स 5 नंबर का एक हो जाएगा और दूसरा हम कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। 10 शॉर्ट क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। इस तरह हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर है और यहाँ पे हम जितने मिनट्स का या आवर्स का लिखना चाह रहे हैं ये टोटल टाइम चेंज करेंगे तो वो पेपर पे चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हम इस पर नोट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, यूज़ ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक बॉल ETC, जो भी बॉल पेन यूज़ करेंगे। और इस तरह हम नोट लिखने के बाद स्टार्ट सबमिटिव मैनुअल पेपर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो पेपर है वो जनरेट हो जाएगा। और इसी तरह इसमें सारी ऑप्शंस आ जाएंगे, व्यू पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर, एक्सपोर्ट, PDF, बबल शीट वगैरह। ये पेपर आप रिमूव भी कर सकते हैं, आपके एंड पे ये रिमूव भी हो जाएगा। ये सारी ऑप्शंस आपको सबमिटिव और फॉर्मेटिव पेपर दोनों में अवेलेबल हैं। इसमें आंसर शीट भी अवेलेबल है ताकि आपको वो ऑब्जेक्टिव पेपर का MCQs को मार्किंग में आसानी हो सके। तो अब हम आपको ओवरव्यू देते हैं। आपने सबसे पहले हमने देखा है आप पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं, उसके बाद फॉर्मेटिव पेपर, मैनुअल, ऑटो और सबमिटिव पेपर, मैनुअल, ऑटो कैसे इसको हम जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये डैशबोर्ड पे कुछ चीज़ें अवेलेबल है, जैसे ये टॉप पे लिंक्स अवेलेबल हैं, ये तो सपोर्टिंग मटेरियल है, असेसमेंट का एक अलग टूल बना हुआ है स्टूडेंट की असेसमेंट का, उसके बारे में अलग वीडियो में आपको बताएंगे ये कैसे स्टूडेंट को असेस कर सकते हैं। टाइमर के साथ स्टूडेंट अपना टेस्ट खुद ले सकते हैं और उसको असेस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम जो स्कूल साइट पे जो लॉगिन पे हैं उसमें फॉर्मेटिव और मैनुअल देख लिया। उसके पास डैशबोर्ड में हमारे पास उसके टोटल पेपर्स कितने जनरेट हो चुके हुए हैं, कितने इसमें पड़े हुए हैं, और इसी तरह इसको ग्राफ के थ्रू भी हम व्यू कर सकते हैं। और लास्ट इसमें जो ऑप्शन है हमारे रिज़ल्ट कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। ये रिज़ल्ट कार्ड जो आफाक की तरफ से जो रिज़ल्ट कार्ड है स्कूल के लोगों के साथ वो अवेलेबल है टेम्पलेट्स। और जैसे ही वो स्कूल्स वाले अपने स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट अपलोड करेंगे उसके दो मेथड हैं। एक तो है कि एक्सेल फाइल के थ्रू रिज़ल्ट अपलोड कर सकते हैं, दूसरा जनरेट मैनुअल रिज़ल्ट कार्ड भी कर सकते हैं 1 by 1 स्टूडेंट का। मैनुअल रिज़ल्ट कार्ड फॉर एग्जांपल हम ग्रेड 7 का और इसमें
स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड जनरेट करना चाह रहे हैं, उसमें उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो टिक करेंगे वो वाले सब्जेक्ट उनके आगे रिज़ल्ट कार्ड के लिए अवेलेबल होंगे। मार्क के लिए उसका नाम, फादर नेम, क्लास और उसकी अटेंडेंस भी उसमें अवेलेबल होगी। मज़ीद जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मार्क्स है, हिस्ट्री, साइंस, उर्दू जो हमने ऊपर सेलेक्ट किए थे वो वाले इधर मार्क्स होंगे, और उनका रिमार्क्स अगर कोई देना चाह रहे हैं वो उसके साथ जनरेट करेंगे तो सेव करेंगे तो उनके रिज़ल्ट कार्ड जो हमारे पास डाउनलोड के लिए अवेलेबल होंगे। इसी तरह अगर हम सेम जो स्टूडेंट 1 के लिए नेक्स्ट स्टूडेंट करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट 2, फिर स्टूडेंट 3, इस तरह मल्टीपल स्टूडेंट ये एक ही टाइम पे डिटेल डाल के उनको सेव कर सकते हैं और उनका रिज़ल्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। हम ये वाला रिज़ल्ट कार्ड मॉड्यूल एक नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, अभी तो एक जस्ट ओवरव्यू दिया है। और इसी तरह हमारे पास फॉर्मेटिव, मैनुअल और रिज़ल्ट कार्ड जो हमारे पास है वो आपको अवेलेबल शो हो गया है, और ये स्कूल के लॉगिन में आप इन तमाम फीचर से आप इंजॉय कर सकते हैं और इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।